हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है हमारे कथा सुख चैनल पर। प्रिय श्रोताओं, आज दिन है रविवार और दिनांक है 26 अक्टूबर। आज तिथि है कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि, जिसे पांडव पंचमी के नाम से जाना जाता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन ही पांडवों ने अपने वनवास और अज्ञातवास का कठिन काल पूरा किया था। दूसरी धारणा के अनुसार यह वही पंचमी तिथि थी जब कुरुक्षेत्र में पांडवों ने कौरवों पर विजय प्राप्त की थी। इस दिन को पांडव विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन अधर्म पर धर्म की विजय की स्थापना हुई थी। इस दिन पांडवों के प्रतीक रूप में 5 दीपक या उनकी प्रतिमाएं रखकर उनकी पूजा की जाती है, क्योंकि कौरवों पर पांडवों की विजय श्री कृष्ण जी द्वारा संभव हुई। इसलिए आज के दिन श्री कृष्ण जी की आराधना मुख्य रूप से की जाती है। पंचमी तिथि प्रारंभ हो रही है 25 अक्टूबर की रात 3:48 से, जिसका समापन 27 अक्टूबर को सुबह 6:05 पर हो जाएगा। ऐसे में 26 अक्टूबर दिन रविवार को ही पांडव पंचमी पर्व मनाया जाएगा। आइए आप जानते हैं पांडव पंचमी पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में। तो प्रातःकालीन पूजा 6:25 से सुबह 9:30 तक की जाएगी। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 11:39 से 12:03 तक है। इस अवधि में भी आप पांडव पंचमी पूजा कर सकते हैं। सायकाल दीपदान मुहूर्त 5:45 से 6:45 तक है। यह भी पूजन का शुभ समय है। इस समय भी आप पूजन कर सकते हैं। इस दिन श्री कृष्ण और पांडवों की पूजा कर धैर्य, धर्म, साहस और व्यवसाय में वृद्धि की कामना की जाती है, क्योंकि इसे लाभ पंचमी और ज्ञान पंचमी भी कहा जाता है। इस दिन विभिन्न व्यवसायों से जुड़े हुए लोग व्यवसाय में लाभ और उन्नति प्राप्त करने के लिए श्री कृष्ण जी और पांडवों की पूजा अर्चना करते हैं। मान्यता है कि इस दिन की गई पूजा से व्यापार और व्यवसाय में बहुत ही अधिक उन्नति प्राप्त होती है, लेकिन पूजा राहु काल के समय न करें। इस दिन राहु काल का समय दोपहर 4:30 से 6 बजे तक है। अब जानते हैं पांडव पंचमी पर्व की सरल पूजा विधि। सबसे पहले घर में पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें। वैसे तो आज के दिन में गाय के गोबर से भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की आकृति बनाकर उनकी पूजा की जाती है। यदि गाय का गोबर उपलब्ध न हो तो आप एक थाली पर 5 सुपारी, दीपक और भगवान श्री कृष्ण और पांडवों की प्रतिमाएं रखकर उनका पूजन कर सकते हैं। आज के दिन भगवान श्री कृष्ण को हल्दी कुमकुम से तिलक करें और उन्हें अक्षत फूल अर्पित करें। उन्हें माखन मिश्री का भोग अवश्य लगाएं, क्योंकि उन्होंने पांडवों को धर्म का मार्ग दिखाया था। इसलिए पूजा करते समय प्रार्थना करें कि हे श्री कृष्ण, पांडवों की तरह हमें भी धर्म, साहस और न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करें। ऐसा करने के बाद भगवान श्री कृष्ण और पांडवों को जो भी मिठाई या पकवान आपने बनाए हैं उनका भोग लगाएं। उसके बाद कथा का पाठ करें और अंत में आरती करें। अब श्रवण करते हैं पांडव पंचमी कथा। राजा पांडु हस्तिनापुर के राजा थे। एक बार वे आखेट यानी शिकार खेलने के लिए जंगल गए। उन्होंने अनजाने में ऋषि किदम्ब को, जो अपनी पत्नी के साथ तपोव्रत में लीन थे, हिरण समझकर उन्हें बाण से मार दिया। मरते समय ऋषि ने पांडु को श्राप दिया कि जब भी वे अपनी पत्नी के साथ रमण करने का विचार करेंगे, उसी समय उनकी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से दुखी होकर पांडु ने अपना राज्य अपने भाई धृतराष्ट्र को सौंप दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ वन में चले गए। वहां उन्होंने तपस्या का जीवन अपनाया, लेकिन उनके मन में संतान की तीव्र इच्छा थी। संतान की इच्छा से व्याकुल होने पर कुंती ने दुर्वासा ऋषि से प्राप्त वरदानों द्वारा देवताओं का आह्वान किया।
जिनसे उन्हें संतानें मिली, जैसे सूर्य देव से उन्हें कर्ण की प्राप्ति हुई, धर्मराज से युधिष्ठिर की, वायु से भीम की, इंद्र से अर्जुन की और माद्री ने अश्विनी कुमारों से नकुल और सहदेव प्राप्त किए। इन 5 वीरों को पांडव कहा गया। ये सभी धर्म, सत्य और साहस के प्रतीक बने। कालांतर में जब पांडव और कौरवों के बीच संघर्ष हुआ तो युधिष्ठिर ने धर्म का पालन करते हुए जुए में अपना सब कुछ खो दिया और पांडवों को 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास मिला। कार्तिक शुक्ल पंचमी के दिन ही पांडवों का अज्ञातवास समाप्त हुआ और वे पुनः अपने राज्य की पुनर्स्थापना के लिए श्री कृष्ण के मार्गदर्शन में आगे बढ़े। यह दिन धर्म और सत्य की पुनः स्थापना का प्रतीक माना गया और तभी से इसे पांडव पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन गाय के गोबर से पांडवों की प्रतिमाएं बनाकर श्री कृष्ण सहित उनकी पूजा की जाती है। यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जितनी भी कठिन परिस्थितियां आए, धर्म और न्याय के मार्ग से नहीं हटना चाहिए, क्योंकि अंततः धर्म की ही विजय होती है। आइए अब श्रवण करते हैं श्री कृष्ण जी की आरती। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। गले में वैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला। श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला। गगन सब अंग कांति काली, राधिका चमक रही आली। लतन में ठाड़े बनमाली, भ्रमर सी अलक चंद्र सी झलक। ललित छवि श्यामा प्यारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। कनक में मोर मुकुट बिलसे, देवता दर्शन को तरसे। गगन सो सुमन बहुत बरसे, बजे मुरचंग मधुर मृदंग। ग्वालिन संग अतुल रति गोप कुमारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। जहाँ ते प्रकट भई गंगा, सकल मल हरिणी श्री गंगा। स्मरण ते होत मोह भंगा, बसी शिव शीस जटा के बीच। हरे अघ कीच चरण छवि श्री बनवारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। चमकती उज्ज्वल तट रेणु, बज रही वृंदावन वेणु। चहु दिसि गोपी ग्वाल धेनु, हसत मृदुमंग चांदनी चंद्र। कटत भव फन तेरे सुन दीन भिकारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज बिहारी की, श्री गिरधर कृष्ण मुरारी की। आरती के बाद क्षमा याचना अवश्य करनी चाहिए। हे श्री कृष्ण, यदि आपके व्रत विधान, पूजा पाठ या आरती में हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा। कथा और वीडियो यदि आपको आज की पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। तो प्रेम से बोलिए श्री कृष्ण भगवान की जय।